एक जहाज एक लंबे सफ़र कर रहा था। बहुत दिन का सफ़र था। ऐसे एक जहाज सफ़र कर रहा था। वो एक पैसेंजर सफ़र था। लोगों को लेकर जाने वाला एक टूरिस्ट जहाज था। बहुत जन थे, खेल बहुत था, बहुत आनंद थे, दारू पीना था, खेलना, वो अंदर नाचना, गीत गाना, इस प्रकार बहुत एक आनंद से भरा हुआ एक जगह के समान उस जहाज था। तो देखेंगे तो उसमें से एक ही व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए, हमेशा परमेश्वर को ही सोचते हुए रहता था। उसे सब पागल के समान देखे। अचानक क्या हुआ, उस जहाज में आग पकड़ लिया। आग पकड़ते ही लोग पानी बहुत ऊपर डाल रहे थे। उस आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो कितने कोशिश करने के बावजूद भी उस आग को बुझा नहीं पाए। थोड़ा थोड़ा करके जहाज भी डूबने लगा। लोग भी डूबते डूबते इस प्रकार मरने लगे, पानी के साथ बहने लगे। ये जो हमेशा प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति वो एक लकड़े को पकड़ते हुए तैरने लगा। उसे पकड़कर जो लकड़े के साथ जिस मार्ग में जा रहा है, ऐसे ही तैर कर कैसे भी सुरक्षित एक टापू में पहुंच गया। उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, वो अकेला था। उसके साथियों भी किधर चले गए नहीं पता था, लेकिन ये सुरक्षित ये टापू में आकर पहुंच गए। आकर देखा तो खाने के लिए कुछ मार्ग नहीं था। कोई जहाज आएगा क्या करके हमेशा किनारा में ही देखते रहते थे। कोई जहाज भी नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आए। तो जो टापू में होने वाले फल को खाते रहते थे। अपने लिए मेहनत करके एक झोपड़ बनाई। एक दिन क्या हुआ, खाने के लिए कुछ लेकर घूमकर आकर देखे तो जो झोपड़ इसने बनाए थे वो आग से जल के भस्म हो गया था। तो तुरंत बहुत गुस्सा होकर, परमेश्वर यीशु, मैं आपको ही खोज रहा था, मैं आपसे ही दंडवत कर रहा था, हमेशा मैं आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे आप अकेले टापू में डाल दिए हैं, इधर खाने के लिए कुछ नहीं। अभी देखा तो जो झोपड़ मैंने बनाया था वो भी जलकर नाश हो गया। क्या करूं मैं? ऐसा बोलकर वो बड़बड़ कर निराश होकर लेट गए थे। लेटे थे तो जो किनारे से उनको एक अद्भुत कार्य दिखा। एक जहाज ये टापू के बाजू में आ रहा था, तो तुरंत भागकर हाथ हिलाकर उनको बाजू में बुलाए। तो ये जो जहाज भी बाजू में आकर लोग उतरने लगे। ये पूछने लगे कि कैसे आप ढूंढ निकाले? तो वो पूछने लगे कि केवल आप ही है क्या? हाँ, मैं अकेला हूँ। तो कैसे मुझे ढूंढ निकाले? तो वो बोलने लगे, हम लोग दूर ऐसा जा रहे थे तो ये टापू से अचानक आग और धुआं आने लगे। इसके लिए तो कोई तो दुर्घटना में फंसे हुए हैं करके हम इधर आ गए। ये तो इनको लेकर गए और अपने गांव में छोड़ दिए। तो फिर ये सोचने लगे, ये घोंसला जलने के कारण मैं परमेश्वर से गुस्सा किया, लेकिन ये घोंसला जलने के कारण ही ये जो जहाज वाले भी मुझे ढूंढ निकाले। मैं इतना जल्दी से मैं परमेश्वर को गुस्सा किया, तब ऐसा बोलकर वो एहसास पाए। उसके बाद वो गलती नहीं किया, पहले के समान वो परमेश्वर से प्रेम भी करने लगे। इसे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी सारे कार्य भलाई के लिए होता है, और जो परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं उनके जीवन में सारे कार्य भलाई के लिए होता है। इसके लिए मेरे परिस्थिति ऐसा है, केवल मेरे लिए ऐसा होता है। परमेश्वर क्यों मुझे ऐसे पाताल में ढकेल दिए? परमेश्वर होगा तो मेरे जीवन में ऐसा होगा क्या? ऐसा यीशु मसीह को जो स्वीकार किए हैं उनके जीवन में रोमियो 8:28 में सारे कार्य भलाई के लिए होता है। हमारे जीवन में जो कुछ होगा वो परमेश्वर भलाई के लिए करते हैं करके हम विश्वास करना चाहिए। अभी हमें समझ में नहीं आता रहेगा, हमारे जीवन में अभी क्या हो रहा है वो हमारे छोटे बुद्धि के लिए समझ में नहीं आता रहेगा, लेकिन जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर को कितना बुद्धि होगा। अभी जो जो हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आता रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों किया है करके वो हमें बाद में समझ में आएगा। उसकी बुद्धि बड़ी है। निश्चय के रूप में परमेश्वर, अद्भुत रूप में परमेश्वर सही रीति से हमें चलाते आएंगे। जो उससे विश्वास किए हैं उसे कभी परमेश्वर त्यागेंगे नहीं, उन्हें सही रीति से चलाएंगे। इसीलिए जो संदेश सुनने वाले भाइयों, आपको परमेश्वर चलाएंगे। और एक संदेश में मैं आपसे मिलता हूँ। आमीन।